चिंता के चिता में सोच रहे हैं सभा के सब अधिकारी, क्यों सत्य बांधने चला दुर्योधन बनकर हस्तिनापुर का व्यापारी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। महाभारत के संपूर्ण अध्याय को अपने शब्दों में पंक्तिबद्ध करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। यदि आप इतिहास में जाकर के झांकेंगे तो भगवान श्री कृष्ण के अथक प्रयासों के बाद भी वह दुर्योधन को ये नहीं समझा पाते हैं कि जीवन का उद्देश्य ही प्रेम है, और यदि कौरव और पांडव दोनों एक साथ मिलकर के रहें तो हस्तिनापुर का संपूर्ण सृष्टि में उसका जय जयकार होगा। तो महाभारत के वहीं से मैं शुरुआत कर रहा हूं अपने शब्दों को, जहां से भगवान श्री कृष्ण जो है दुर्योधन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मृदु प्रेम की भाषा को दुर्बल कहने दुर्योधन चला, मृदु प्रेम की भाषा को दुर्बल कहने दुर्योधन चला, निर्बुद्धि बुद्धि के मद में देखो काल का हलाहल पीने चला। निर्बुद्धि बुद्धि के मद में देखो काल का हलाहल पीने चला। ज्ञान न हो प्रेम का जिसको उस पशुवत को सत्य समझाएगा कौन। ज्ञान न हो प्रेम का जिसको उस पशुवत को सत्य समझाएगा कौन। नर में ही नारायण है ये प्रबल सत्य अब बतलाएगा कौन। उस सभा में बैठे हुए सब लोग चिंतित है, तो मैंने उस लाइन को सोचा है कि लिखूं कि चिंता के चिता में सोच रहे हैं सभा के सब अधिकारी, क्यों सत्य बांधने चला दुर्योधन बनकर हस्तिनापुर का व्यापारी। क्या लीलाधर के लीला से वह कुछ सीख नहीं पाया है, मद में डूबा जिस कंस का अंश वो कंस कहां बच पाया है। सभा में बैठे हुए द्रोणाचार्य काफी दृश्य को देख करके दुखी हो रहे थे, तो भीष्म पितामह उनको समझाने के लिए बोले कि जो है असाध्य इस भूलोक पर उसे असत्य क्या साधेगा। बैठो द्रोण मत हो चिंतित, बैठो द्रोण मत हो चिंतित, है ब्रह्मांड निर्मित जिसके स्वरूप से उस रूप को जंजीर क्या बांधेगा। अरे हस्तिनापुर का भाग्य है ये जो निर्बुद्धि काल के गाल चला, अभिमानी स्वयं का अभिमान लेकर हरिरूप देखने विकराल चला। बहुत बहुत धन्यवाद।